हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं। वह प्रैक्टिस सेट आज 3 होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन होती है और समय 1 घंटे का होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन होती है और समय का 1 घंटा होता है। मैंने आप लोगों के लिए आज तीसरा सेट लाया हूँ। आप अगर पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लें, पहला और दूसरा सेट करवा चुका हूं। या आज जनरल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगामी आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जनरल साइंस से प्रश्न पूछी जाती हैं। उन्हीं को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए यह अभ्यास सेट लाया हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या 50 होगी और समय 1 घंटा होगी। आप इस सेट को लगाएं ताकि आने वाली आगामी परीक्षा में किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने साइंस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। जो आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे बीपीएससी का जो बीओ का बहाली आने वाली है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, सह शिक्षा विकास पदाधिकारी का, टीआरई 4 का, रेलवे ग्रुप डी का, यानी सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण या प्रश्न हो जाती हैं। चलिए आज अभ्यास से 3 का आज पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्य होगा तक किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तांबा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। पहला के आंसर का जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए यानी तांबा। कह रहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है। कह रहा विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। बैरोमीटर, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर और एनीमोमीटर। कौन हो जाएगा? चलिए देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा का आप लोग जवाब दीजिएगा। दूसरा का जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ए मीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसमें से मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं और फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, माइका अभ्रक किस नाम में लाई जाती है। कह रहा है माइका अभ्रक किस काम में लाई जाती है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में देखिए, भट्टियों के ईंट के निर्माण के लिए, विद्युत उद्योग में, आगे देखिएगा होगा था फौलाद उद्योग में, होगा था शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। क्या लाया जाता है? तीसरा का आंसर दीजिएगा आप लोग। तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? विद्युत उद्योग में किया जाता है इस्तेमाल अभ्रक का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हैजा का क्या कारण है। कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर में कि हैजा का क्या कारण है। जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सैलाब। क्या हो जाएगा? 4 का आंसर बतलाइएगा। 4 का आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन होगा था फॉसिल फ्यूल्स का एक उदाहरण माना जाता है। कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा कोक हो गया था। आगे देखिए प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, उत्पादक गैस। कौन हो जाएगा? 5 का आंसर बतलाइएगा आप लोग। 5 का आंसर हो जाएगा होगा था कोयला गैस हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संवेग की वही इकाई है जो, आगे देखिएगा खाली जगह को भरना है। संवेग की वही इकाई है जो होगा था बल और आघूर्ण का, बल युग का, आवेग का, संवेग आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आवेग। क्या हो जाएगा? आवेग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, अनंत हो जाता है, एकक हो जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रत्यावर्ती बोल्ट नंबर 8 देखिएगा पर्यावर्तित। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रत्यावर्ती वो होगा था वोल्टा के परिणाम को घटने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है। क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्म होगा था, आगे स्टेप
डॉन ट्रांसफार्मर, आगे स्टेप इन ट्रांसफार्मर, स्टेप आउट ट्रांसफार्मर, कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। स्टेप हो गया था डॉन, हो गया था ट्रांसफार्मर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उस विद्युत धारा को जो नियमित हो गया था समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उस विद्युत धारा को जो नियत हो गया था समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है वह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो प्रेरित धारा, दृष्ट धारा, परिवर्ती धारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, परिवर्ती धारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बिजली के घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टा को स्थित हो गया था करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। कह रहा है बिजली के घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टा की स्थिति को हो गया था प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। कौन हो जाएगा? 10 का आंसर देख लीजिएगा। 10 का ऑप्शन बतला देते हैं हम आप लोगों के लिए। 10 का आंसर हो जाएगा डायनोमो 10 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। 10 का आंसर हो जाएगा डायनोमो हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टीमीटर हो गया, जनरेटर हो गया। कौन हो जाएगा? 10 का आंसर बताइएगा आप लोग। 10 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र कौन है? टेलीस्कोप हो गया, कैमरा हो गया था, माइक्रोफोन हो गया था, पेरिस्कोप हो गया था। कौन हो जाएगा? 11 का आंसर आप लोग बताइएगा। 11 का आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ओजोन परत पर का कार्य क्या है? कह रहा है ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की हो गया था हिममंडल आवृत हो गया था किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि विकिरण को पृथ्वी से हो गया था पलायन करने पर रोकना, इस प्रकार को उष्मा सोखती है। आगे देखिए क्वेश्चन हो गया था 12 का सी ऑप्शन देख लीजिएगा। यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है, यह सूर्य की हानिप्रद हो गया था परावैंगनिक किरणों को अल्टमिट करती है। कौन हो जाएगा? 12 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? यह सूर्य की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को हो गया था फिल्टर करती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जलते हुए विद्युत बल्ब को हो गया था तंतु का तापमान समान होती है। कह रहा है जलते हुए विद्युत बल्ब के तनु का तापमान समान होती है। ऑप्शन देख लीजिएगा। 100 सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड हो गया, 1000 सेंटीग्रेड से 1500 सेंटीग्रेड, 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड। कहाँ हो जाएगा? 13 का आंसर बताइएगा। 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी। होगा था 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक गैलन का मान क्या होता है? एक गैलन का मान क्या होता है? 3.87 होगा था 5 लीटर, 2.965 लीटर, 6.001 लीटर, 4.546 लीटर। क्या होता है? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 14 का आंसर बतलाइएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 3.875। आगे देखिएगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई होगा था किसमें मापी जाती है? कह रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का वाइट्स में अक्षरों की गिनती में, शून्य की गिनती में, विड्स के। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा विड्स में, यानी डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। कह रहा है वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। आगे देखिए पर ए हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन व प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विक्षेपन। क्वेश्चन 14 डी देख लीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन। कौन हो जाएगा? 16 का आंसर बतलाइएगा आप लोग। 16 का आंसर हो जाएगा सी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जेट स्ट्रीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो जेट स्ट्रीम क्या है? सागरीय जलधारा होगा था, स्थानीय पवन होगा था, उच्च स्तरीय पछुआ पवन, उच्च स्तरीय होगा था व्यापारिक पवन। कौन हो जाएगा? 17 का आंसर आप लोग दीजिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय पछुआ पवन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाले विमान होगा था, विमानों की उड़ान। आगे देखिएगा 18 में 18 क्या कह रहा है? उड़ान
उड़ान के लिए सर्वाधिक होगा तो सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, कौन हो जाएगा? तो 18 का आंसर बताइएगा आप लोग। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल, कौन हो जाएगा? 18 का आंसर बताइएगा आप लोग। 18 का आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि रात्रि के अध्यापन किसी की कमी से होती है। कह रहा है सीधी से आप लोग जान लीजिए, यानी रात्रि के समय नहीं दिखने वाले कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, कौन हो जाएगा? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 19 का आप लोग जवाब दीजिएगा, 19 का बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है रतौंधी किसके विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए के कमी से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? होगा था ऑप्शन देख लीजिएगा, फोर्टॉन, कोबोल, बेसिक और पास्कल। हो क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? कोबल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? दही को होगा था बिलोन मक्खन निकालने की विधि में होगा था भौतिक के होगा था किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि दही को बिलो करके मक्खन निकालने की विधि को में भौतिक के रूप में किस सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? तो 21 का आंसर आप लोग बतलाइएगा। 21 का आंसर बतलाइएगा। विशरण होगा था अपोहन, अपकेंद्रीय बल, निस्तारण, कौन हो जाएगा? यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब लागू की गई थी? कह रहा है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब लागू की गई थी? 1971 में, 1960 में, 1973 में, 1982 में, कौन हो जाएगा? इसका आंसर जवाब दीजिएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 1971। क्या हो जाएगा? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय SI की पद्धति को अपनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यही पूछ रहा है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। बी में देखिएगा 2 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 4 × 10�7 हो गया था मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो हो गया था ऑप्शन देख लीजिएगा। कमरा का रेफ्रिजरेटर के भीतर का तापमान ठंडा हो जाती है, कमरे का तापमान अपरिवर्तित रहती है, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी हो गया था ज़्यादा ठंडा हो जाएगी, आगे कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा डी। कह रहा है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? तो एक हो गया था अगर एक कमरे में हो गया था चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिया जाता है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। आगे देखिएगा यानी डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूर्य ग्रहण होता है तब कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाती है। कह रहा है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाती है, यानी सूर्य नहीं आती है। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर दीजिएगा। 25 का आंसर आप लोग बताइएगा। 25 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है चंद्रमा, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है प्राथमिक रंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा प्राथमिक रंग क्या है? जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जो अन्य रंगों को हो गया था मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। आगे देखिएगा 26 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंग श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में क्या होता है? तो 26 का आंसर आप लोग बताइएगा। 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्या? जो रंग हो गया था जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उसी को प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिएगा। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिकता, यानी फिर से देख लीजिए, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिकता वाला तत्व कौन सा है? होगा था रेडियम, थोरियम, यूरेनियम 235, कार्बन 14। कौन हो जाएगा? 27 का आंसर बताइएगा आप लोग। 27 का आंसर हो जाएगा कार्बन 14। कार्बन 14 मतलब C14। आगे देखिएगा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम हो गया था कृत्रिम उपग्रह था। कह रहा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, लूना 1 हो गया था, सेल युद्ध 1 होगा था, स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में होगा था प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? 28 का आंसर बताइएगा आप लोग। 28 का स्पुतनिक 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्पुतनिक 1। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण। कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए क्या चीज करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन है? होगा था डायलेजर हो गया था, पेस मेकर हो गया था, CT स्कैनर हो गया था, ऑक्सीजनरेटर हो गया। इसका आंसर बताइएगा। 29 का आंसर बताइए आप लोग।
लोग, 29 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा पेस मेकर, यानी कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करेंगे किसके द्वारा, तो पेस मेकर के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक होगा था कठोर, अत्यधिक तन होती है, तो नाइक्रोन होती है, होगा टंगस्टन धातु होती है, मतलब कार्बोनडम होती है, हीरा होती है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, 30 का आंसर आप लोग बताइए, 30 का आंसर बताइएगा, 30 का आंसर हो जाएगा बी, कौन टंगस्टन धातु। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादन किया था, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आप लोग 31 बताइएगा, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस, कौन हो जाएगा, 31 का आप लोग जवाब दीजिएगा, 31 का आपका जवाब हो जाएगा केपलर, क्या हो जाएगा केपलर, यानी बी। आगे देखिएगा 18 कैरेट होगा था सोने में सोने का प्रतिशत होती है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होती है, 25%, 75%, 66%, 50%, इसका आंसर बताइएगा। 32 का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा, 32 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, मतलब 75%। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी राशि होगा था सदिश राशि नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी होगा था राशि सदिश राशि नहीं है, दूरी, विस्थापन, चाल, समय, इसका जवाब दीजिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिएगा, पिन का प्रारंभिक वेग, ये कह रहा है क्या चीज़ को न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा आप लोग और बना लीजिएगा। पिन का हो गया था प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण हो गया था 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड में पिन का हो गया था बाद पिन का वेग क्या होगा 7 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 34 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 34 का बना करके आप लोग देख लीजिएगा, यानी न्यूमेरिकल है। 34 का हो गया था 7 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर बतला दिए। आगे देखिए एक और न्यूमेरिकल है, हाँ नहीं 35 में देखिएगा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों ओर घूमते और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी हो जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, त्वरण क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होती है, कह रहे 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर है, 2.4 हो गया था, 24 हो गया था, 0.024 हो गया था, 0.24, क्या हो जाएगा 36 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 36 का जवाब हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 36 का हो गया था 0.24। आगे देखिएगा कह रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए हो गया था किसका प्रयोग होता है, कह रहा है कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है। आगे देखा हो गया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आवर्धन लेंस, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 37 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 37 का आंसर बताइए आप लोग, 37 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा टेलीस्कोप। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिएगा आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन कोशिका में होगा था राइबोसोम का क्या कार्य है, होगा तो ऊर्जा पैदा करना, विभिन्न होगा तो स्राव पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, कौन हो जाएगा 38 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 38 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 मनुष्य में मेरुदंड से होगा था कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31, 13, 33, 12, क्या हो जाएगा, तो 39 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मनुष्य में होगा तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31, 13, 33, 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर बताइएगा, 39 का ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 39 का ए, 31 जोड़ा। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, होगा था परिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, क्या हो जाएगा 40 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 40 का आंसर बताइएगा, 40 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा मेरुदंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है, सूर्य का प्रकाश CO2, हरित लवक O2, क्या हो जाएगा 41 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 41 का हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। हम लोग ज़्यादा देखिए वीडियो में बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को ही वीडियो छोड़ करके भाग जाइएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो डायरेक्ट मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आपको सीधा आंसर का जवाब दे देता हूं ताकि आप लोग किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 सीमेंट में होगा था साइंटिंग के समय को नियंत्रित करने में होगा था मिला जाता है, सीमेंट में होगा था साइंटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है,
जिप्सम का, चूना का, एल्मुना का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 42 का बताइएगा आंसर दीजिए। 42 का आंसर हो जाएगा ए जिप्सम का। सीमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम में। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से होगा था, निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह है, होगा तो ऑक्सिन है, जेवरिलिन्स है, होगा था साइटोकाइनिन्स है, होगा था कार्टिसोन है। क्या हो जाएगा 43 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 43 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा कॉटिन्स हो जाएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिएगा। माइक्रोमीटर से होगा था क्या मापा जाता है, कह रहा है कि कह रहा है कि साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, वर्षा, मेघों की गति, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, क्या मापा जाता है। 44 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 44 का जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता होगा था साइक्रोमीटर से मापा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, कह रहा है रक्त ग्लूकोज के स्तर पर समानता व्यक्त किया जाता है, होगा था आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। एजी के एमएम में, एमजी के होगा था प्रति डेसिमल में, होगा था भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति डेसिमल में, किसमें मापा जाता है। 45 का आप लोग जवाब दीजिएगा बी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, होगा था 45 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, होगा था विषाक्तता के होगा था उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के होगा था ताप को कम करता है, होगा था प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। कौन हो जाएगा 46 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 46 का क्या हो जाएगा आंसर, 46 का डी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, गलत को छांटिए। क्या कह रहा है कि गलत को छांटिए, क्या इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। होगा तो चुंबकीय एल्युमिनियम और टंगस्टन और ऑक्सीजन, होगा तो लौ चुंबकीय निकेल लोहा कोबाल्ट। आगे ना आगे देखिएगा कह रहा है चुंबकीय चांदी नमक और हाइड्रोजन और डी इनमें से कोई नहीं। 47 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 47 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ग्लाइकोसाइलेसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोजन में, होगा था पायरुविक में, अम्ल में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 48 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 48 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर होगा था पल्मोनरी, होगा था क्या कह रहा है, पल्मोनरी होगा था शिरा निम्नलिखित होगा था रक्त का संचार करती है, हृदय से शुद्ध रक्त, हृदय से अशुद्ध रक्त, हृदय के होगा था अशुद्ध रक्त। आगे देखिएगा हृदय को होगा था शुद्ध रक्त। आगे देखिए 49 का आंसर बताइएगा आप लोग। 49 का आंसर हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा ए, हृदय से शुद्ध रक्त, यानी कौन पाल्मोनरी, यानी हृदय से शुद्ध रक्त। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिएगा आप लोग, जो आज सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की भांति कार्य करता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाहिर होगा था ग्रंथि दोनों भांति पे काम करती हैं, प्यूसिका, अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल। क्या हो जाएगा 50 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 50 का अग्नाशय हो जाएगा। जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों काम करती है वो है अग्नाशय। ये था सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो 50 था। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आने वाले जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें से यह प्रश्न आते हैं, लमसम में सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसके लिए धन्यवाद।